बात कुछ साल पुरानी है, जब मैं राजस्थान में एक सरकारी स्कूल में टीचर के तौर पे प्राइमरी क्लास को पढ़ाती थी। स्कूल एक गांव में था और स्कूल से एक छोटा पर कच्चा रास्ता खेतों से होकर मेरे कमरे तक जाता था। स्कूल की छुट्टी शाम 3 बजे होती थी। आमतौर पे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के माता पिता बच्चों का ज्यादा ध्यान नहीं रखते, पर मेरी एक स्टूडेंट रिंकी, जो करीब 7 साल की होगी, उसके पिता राजू अक्सर स्कूल आते और अपनी बेटी की पढ़ाई के बारे में पता करते। मुझे भी उनसे मिलके उनके एक जिम्मेदार पिता होने का आभास होता। वो रोज अपनी बेटी को छुट्टी के समय स्कूल से लेने आते और उसी कच्चे रास्ते से मेरे आगे पीछे ही वापस जाते। इसी बीच वो मेरे से अपनी बेटी के बारे में बात भी कर लेते और कभी कभी मेरी सुंदरता की तारीफ भी कर देते। जब वो मेरी तारीफ करते तो मुझे अच्छा लगता और मैं हल्के से मुस्कुरा भी देती, जिसको शायद उन्होंने कई बार भांप भी लिया था। राजू पेशे से किसान था और कद काठी में मजबूत, लंबा कद, सिर गंजा, बहुत सांवले और तगड़े शरीर का मालिक था। उनकी बोली थोड़ी अखदियाहट थी, जैसे कि राजस्थान वालों की अक्सर होती है। मैं अपने बारे में भी बता दूं, मैं 35 साल की एक सांवली और आकर्षक दिखने वाली औरत हूं। मेरा कुछ समय पहले तलाका हो चुका है। मैंने कुछ समय से महसूस किया था कि एक अच्छे गठीले मर्द राजू को देखकर मुझे एक अजीब से हलचल होती थी। एक दिन रिंकी स्कूल नहीं आई, पर शाम को राजू रोज की तरह स्कूल के बाहर खड़े थे। मैं अपने रास्ते चलने लगी और वो मेरे पीछे पीछे उसी कच्चे रास्ते पे थे। कुछ दूर जाकर मैंने उनसे रिंकी के बारे में पूछा तो वो बोले कि रिंकी अपनी माँ के साथ अपनी नानी के गई है। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी अब 1 महीने के बाद वापस आएगी। सर्दी के दिन थे तो अंधेरा हो चुका था। वो चलते हुए मेरी तारीफ कर रहे थे और मुझे कुछ अलग महसूस हो रहा था। मुझे ठोकर लगी और मेरे हाथ से एक फाइल जमीन पे गिर गई। मैं उसको उठाने के लिए नीचे बैठी तो मैंने देखा कि राजू मुझे घूर रहा था। मैंने पूछा, आप ऐसे क्या देख रहे हैं? तो राजू बोला, आप बहुत सुंदर हो मैडम जी, और मैं आपको चाहने लगा हूं। इससे पहले मैं कुछ कहती या करती, इससे पहले उसने मुझे अपने खोपचे में ले लिया। इससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए और शरीर में हलचल मच गई। मैंने पलटकर राजू को घूर के देखा और डांटना शुरू ही किया था कि उसने मुझे एक आंख दबा दी। उस समय उस कच्चे रास्ते पे दूर दूर तक कोई नहीं था और खेतों में लंबी लंबी गन्ने की फसल थी। माहौल का फायदा उठाते हुए राजू ने मुझे अपनी आगोश में ले लिया। मैं झटपटाई और खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उसकी ताकत के आगे मेरे प्रयास बेकार थे और वो मुझे उठा के खेतों के बीच ले गया। वहां से दूर दूर तक न कोई इंसान था, न इंसान की जात, और मैं समझ गई थी कि आज हर हाल में मेरी कार्रवाई होकर ही रहेगी। अब तक हम खेतों के बीच पहुंच गए थे और राजू ने मुझे जमीन पे पटक दिया। मैं होश में आती उससे पहले उसने मेरे साथ मस्त वाला खेल खेलना शुरू कर दिया। मुझे कष्ट हो रहा था। मैं यह सोचकर उसका साथ नहीं दे रही थी कि अगर इस बारे में किसी को पता चला तो मेरी इज्जत खराब होगी, और वैसे भी मैं वहां अकेली रहती थी तो मेरे लिए सावधान रहना बहुत जरूरी था। लेकिन मैंने सब लाज हया त्याग के राजू का साथ देना शुरू कर दिया। खेल खत्म हुआ और मुझे चलने में भी काफी दिक्कत हो रही थी। मैंने जैसे तैसे अपने कमरे तक का रास्ता पूरा किया। मैं उसके बाद वहां करीब 2 साल और रुकी और राजू ने मेरी लगभग रोज ही बांसुरी बजाई।